हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एटीट्यूड से हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे और उसे सफलता कैसे पाए। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 3 मंत्रास जिसे आप बहुत ही सक्सेसफुल बनने वाले हो। अरिस्टोटल नाम के ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने ये कहा था यू विल नेवर डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट करेज। मतलब करेज के बिना, हिम्मत के बिना आप कुछ भी हासिल कर नहीं सकते। चाइनीज़ फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने ये कहा था कि अ ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। मतलब सक्सेस ये नहीं है कि फेल ना होना, सक्सेस वो है कि फेल होने के बाद फिर से उठ के काम पे लगे। इमेजिन कीजिए एक बिजनेसमैन प्रोफेशनल है जो अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देने के लिए क्लाइंट के पास गया, लेकिन क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि यू कैन नेवर डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट करेज। लेकिन करेज लेकर ही तो वो प्रोफेशनल गया था प्रेजेंटेशन देने के लिए, लेकिन रिजेक्ट हो गया। तो अरिस्टोटल 3 चीज़ें सिखाता है इसमें। फर्स्ट चीज़, करेज मतलब ये नहीं कि डर को भगा देना। करेज मतलब परसिस्टेंट रहे, एफर्ट्स डालते रहे। एक बार फेल हुआ, उठो, फिर से काम में लगो। एक बार फेल होने से दुनिया ख़त्म नहीं होती है। तो अरिस्टोटल ये कहता है कि करेज मतलब फेल होते रहे और उठते रहे और आगे बढ़ते रहे। सेकेंड चीज़, अरिस्टोटल ये सिखाता है कि अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें। अगर एक बार रिजेक्ट हो गए, एक बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, चांस मिलता रहता है। तो आप एक्सेप्ट करें और डिप्रेशन में ना जाए और फिर से काम पे लगे। थर्ड चीज़, अगर फेल होते हैं 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, लेकिन फेल होते होते ऐसा नहीं है कि फेल होते ही रहना है, कभी तो सक्सेस मिलेगा। आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा अपने फेलियर का। क्यों फेल हो रहे हैं, हमारी क्या गलती है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रेजेंटेशन तो अच्छा ही गया था, उसने ही रिजेक्ट किया, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ही फॉल्ट था, उसको ही अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ। ऐसे नहीं है, अपने फेलियर को भी एनालाइज करना सीखें। थर्ड चीज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये कि अपने फेलियर को भी एनालाइज करना चाहिए कि क्या गलती हो रही है मुझसे। तो ये 3 चीज़ें हैं अरिस्टोटल की। एक फेमस एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, लियोनार्डो दा विंसी का। सब लोगों को पता है, बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि स्टार्टिंग में वो अपने पेंटिंग्स आधा अधूरा छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनको पॉलीमैथ करके बुलाते थे। पॉलीमैथ का मतलब ये है कि एक ही बार में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रुचि लेना। तो वो क्या करते थे कि एक पेंटिंग बना के आधा अधूरा छोड़ के दूसरा काम करते थे, दूसरा सब्जेक्ट लेते थे, फिर दूसरा भी ऐसे आधा अधूरा काम छोड़ के तीसरा लेते थे। तो इनको पॉलीमैथ करके बुलाते हैं। तो उसका असर उनके पेंटिंग्स में होता था, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट्स कम मिलते थे। आधा अधूरा छोड़ने के बाद वो दूसरा कुछ हाथ में लेते थे तो उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और उस ज़माने में बहुत कई तरह के ग्रेट आर्टिस्ट भी थे, तो उनका कंपटीशन बहुत था। तो लोग उनके पास नहीं आते थे प्रोजेक्ट देने के लिए, कोई दूसरा आर्टिस्ट पकड़ते थे। तो उनके वजह से उनको बहुत सारा रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, बहुत ही फेल हुए। तो उन्होंने सोचा इस बारे में और ख़ुद रियलाइज़ किया कि कुछ मतलब करना चाहिए। तो उन्होंने पेंटिंग्स करना अच्छे से, मतलब एक ही पेंटिंग पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। तो बाकी रेस्ट तो पता है आपको कि मोनालिसा जैसे अच्छी पेंटिंग उन्होंने बनाई। तो ये उसके बाद में था, पहले की कहानी ये थी। तो आज के वीडियो में मैं बताना चाहूँगी 3 मंत्रास जिसे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो 3 मंत्रास है ट्राई, एरर, इवॉल्व। फर्स्ट है ट्राई। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास चाबी का गुच्छा है और एक लॉक है, तो कौन सी चाबी उस लॉक का है, सही
चाबी कौन सी है आपको पता नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक चाबी लगा के देखते हो, तो वो ट्राई हो गया। आप ट्राई कर रहे हो, राइट। आपको पता नहीं है कि ये सही चाबी है या नहीं, आप ट्राई कर रहे हो। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। कौन सा भी प्रॉब्लम हो आपको बिना डरे ट्राई करना है। आपको तो पता नहीं उस 10 चाबी होंगी तो आपको कौन सी चाबी है, करेक्ट चाबी कौन सी है, तो आपको पता नहीं है, आप ट्राई कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप इज़ ट्राई। सेकेंड स्टेप इज़ एरर। फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में, तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सक्सेसफुल हो जाता है क्या? नहीं, वो कुछ सॉल्यूशंस मिक्स करके एरर ट्राई करता है और फिर एरर भी आता है, एक ही अटेम्प्ट में वो सक्सेस नहीं होता है। तो वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल बताऊंगी, रेसिपी। अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट ही बने। आप ट्राई कर रहे हो, मिस्टेक भी कर रहे हो, कभी नमक कम पड़ जाए, कभी ज़्यादा पड़ जाए, तो एरर तो होते रहते हैं, मिस्टेक होते रहते हैं। थर्ड स्टेप इज़ इवॉल्व। फर्स्ट 2 स्टेप्स रिलेटेड है थर्ड स्टेप से। आप फर्स्ट 2 स्टेप से क्या सीख रहे हो उसे आपको अप्लाई करना है थर्ड स्टेप में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो पहले तो वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, ट्राई करेगा। फिर करते करते ट्राई करके उसको एरर होता है, उसको मिस्टेक होती है, अरे ये तो फॉर्मूला गलत इस्तेमाल किया, तो वो क्या करता है, फिर से ट्राई करता है, फिर से उसको मिस्टेक आता है, फिर से वो करते रहता है। तो ऐसे ट्राई एरर करके थर्ड स्टेप सक्सेस हो जाता है। अच्छे अच्छे टेक्निक्स लेके, फॉर्मूला लेके उसको वो मैथ प्रॉब्लम आ जाता है। तो लाइफ में ट्राई, एरर और इवॉल्व, ये 3 चीज़ें ही काम में आती है। वैसे ही अरिस्टोटल, कन्फ्यूशियस ने भी यही बोला था, राइट। तो ये बहुत ही सालों पहले के टेक्निक्स है जो फिर से हमको इस्तेमाल करनी है 21st सेंचुरी में। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।